हेलो फ्रेंड्स, हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में पहला चैप्टर कवर कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, ड्रिफ्ट्स ऑफ द माइंड एंड व्हाट दे कन्वे। हमारे माइंड के ड्रिफ्ट में क्या होता है। द टेक्नोलॉजी विच बिल्ट अ ह्यूमन ब्रेन वॉज ऑब्वियसली ऑफ अ सुपीरियर ऑर्डर टू दैट डेवलप्ड बाय द ब्रेन। जिस टेक्नोलॉजी ने हमारे ब्रेन को बनाया है वह निश्चित रूप से ही बहुत हायर लेवल की होगी उस टेक्नोलॉजी से जो कि हमारे ब्रेन ने बनाई है। ठीक है, मतलब हमारे ब्रेन के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है उससे कई ज़्यादा हायर वो वाली टेक्नोलॉजी होगी जिसने हमारे ब्रेन को बनाया है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सिंपल कॉन्शियसनेस विच इज possessed by the animal kingdom. By means of this faculty, a dog or a horse is as conscious as man of the things around him. Even an animal is conscious of its limbs and body and elementary sense perception. सिंपल कॉन्शियसनेस में क्या होता है, जो कि एनिमल किंगडम में मतलब कि एनिमल्स में होती है, जिसके द्वारा एक डॉग और जो हॉर्स है वो उतना ही कॉन्शियस होता है अपनी चारों ओर की थिंग्स के लिए जितना कि एक ह्यूमन होता है। मतलब कि वो अपने चारों ओर की जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं जो चारों ओर की, उनके प्रति वो कॉन्शियस होते हैं, उतने ही कॉन्शियस जितना कि एक ह्यूमन होता है। और जो एनिमल है वो अपने बॉडी के प्रति भी कॉन्शियस होता है और उनमें थोड़ा सा सेंस का परसेप्शन भी होता है। मतलब कि वो अपने सेंसेस से वो मतलब महसूस कर सकते हैं चीज़ों को। और दूसरे टाइप में क्या है, मैन does possess the same simple consciousness as that of the animal kingdom. जो भी एनिमल किंगडम में कॉन्शियसनेस होती है वो ह्यूमन में भी होती है। और साथ ही साथ इन एडिशन टू दिस ही हैज़ what we call self consciousness. और ह्यूमन के पास साथ ही साथ में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है। by virtue of this faculty he is not only conscious of the things around him or of his own limbs and body, but he is also conscious of himself as a separate entity. मतलब कि इस कॉन्शियसनेस के द्वारा वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में फील कर पाता है कि मैं सेपरेट हूँ औरों से। मैन ड्यू टू दिस फैकल्टी इज एबल टू फील हिज ओन मेंटल स्टेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि इस फैकल्टी के द्वारा जो मनुष्य है वो फील कर पाएगा अपनी मेंटल स्टेट को चीज़ों के प्रति। इसका मतलब क्या है, किसी ह्यूमन को मैंने देखा, उसके बारे में मेरे माइंड में क्या थॉट आते हैं मैं फील कर पाऊंगा। मतलब वो कैसा है, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में है वो उसमें आ जाएगी सामने जब मैं किसी ह्यूमन को देखूंगा। ठीक है, उस ह्यूमन को देखूंगा तो उससे संबंधित चीज़ें मेरे माइंड में आ जाएंगी, मैं फील कर पाऊंगा अपनी कॉन्शियसनेस को उसके प्रति। या फिर किसी भी वस्तु को देखूं, किसी भी कोई भी चीज़ की बात ले लें, उसे देखूं तो मैं फील कर पाऊंगा कि उसको देख के मेरी माइंड की क्या स्टेज है। This was precisely what we were engaged in during the previous chapter. यही ठीक वही चीज़ है जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम डिक्शनरी हमने देखी, तो उसके बाद माइंड में क्या आया, कौन से ड्रिफ्ट आए वो हम देख रहे थे। तो यही है, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या क्या ड्रिफ्ट आते हैं हमारे माइंड में, ये हम फील कर पाते हैं, ये हम फील कर पाएंगे। ठीक है, unfortunately man does not in general engage in this practice and form of training but lives solely in the realm of simple consciousness. तो लेकिन जो मनुष्य है वो किसी भी चीज़ को देख के उसके माइंड में क्या चल रहा है उस बात को देख नहीं पाता। अब वो उसको अगर देख पाता तो वो रुक जाते थॉट्स। ठीक है, किसी चीज़ को, माना कोई इमोशनल चीज़ हम देख लेते हैं, अगर हमें पता चल गया कि वो हम इमोशन में बह रहे हैं, हमारे माइंड में इमोशन आ रहे हैं, तो वो चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन हम क्या होते हैं, हम उस इमोशन में बह जाते हैं, वो चीज़ें हमें परेशान करने लगती हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे माइंड में क्या आ रहा है उस समय। ठीक है, हम उसके साथ चले जाते हैं, ना कि उसे देख पाते हैं। उसे फील कर पाना, देख पाना थॉट्स को, जैसे कि हमें अचानक गुस्सा आ रहा है और हम उसे देख लेते हैं कि हाँ गुस्सा आ रहा है, तो वो रुक जाता है। लेकिन गुस्से में आके हम कोई एक्शन ले लेते हैं, वो बात अलग है। इसका मतलब हम गुस्से में बह गए, उस थॉट में बह गए। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जो एक्सरसाइज सीखी थी कि हम अपने माइंड में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें देखें, उन्हें ऑब्जर्व करें, तो ऐसा जनरल ह्यूमन करता नहीं है। वो ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि
वो उन थॉट्स के साथ चले जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, देयर इज अनदर स्टिल हायर टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, एक बहुत हाई टाइप की कॉन्शियसनेस है, वी कॉल इट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, दिस इज एज फार अबव सेल्फ कॉन्शियसनेस एज इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ मैन अबव द सिंपल कॉन्शियसनेस ऑफ एनिमल। ये उतनी ही आगे है हमसे, हमारी कॉन्शियसनेस से ये उतनी ही आगे है जितनी कि हमारी ह्यूमन की कॉन्शियसनेस एनिमल से है, ठीक है। कि मतलब जितना आगे हम एनिमल से हैं उतनी आगे ये जिसके पास कॉस्मिक कॉन्शियसनेस होती है वो लोग हमसे हैं, ठीक है, एक सिंपल ह्यूमन से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस नॉट येट प्रैक्टिस्ड अंडरस्टूड और पजेस्ड। अभी तक ये प्रैक्टिस भी नहीं की गई है, समझी भी नहीं गई है, और ना ही ये अभी तक एक एवरेज मैन के पास है। The chief characteristic of this type of consciousness of participating in life and order of universe, मतलब कि अगर आपके पास ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आ गई तो आप लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब एक यूनिवर्स के साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आप एक मैन काइंड के लिए सोचेंगे, फिर सभी के लिए, ठीक है, सबके भले के लिए सोचेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे, ठीक है। आप जनरल अपने लिए सेल्फिश नहीं होंगे फिर आप, ठीक है। This cosmic consciousness cognizes not through the laborious process of reasoning and deduction but by awareness। तो ये cosmic consciousness कब आएगी आपके पास, कैसे आती है? ये जो है लेबोरियर प्रोसेस से नहीं आती है, आपकी रीजनिंग करने से, पढ़ाई करने से, इन चीज़ों से नहीं आती, बल्कि अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस होती क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। It thus places a human being endowed with such consciousness on a plane of existence superior to the normal being, so much so that that it would make him almost a member of new species। मतलब कि जो भी आदमी अगर इस वाली कॉन्शियसनेस से, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस अगर किसी के पास है तो वो उसको उस इंसान को एक नए प्लेस पर रखती है, मतलब कि वो हमारी फिर हमसे आगे है, वो एक नया स्थान उसको दे देती है, यहाँ तक कि वो एक नया बन गया, नया स्पीसीज बन गया, वो ह्यूमन नहीं रहा फिर, मतलब जनरल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा आगे चले गया। What are the richer qualities and greater dimensions of such cosmic consciousness in an individual? एक किसी इंडिविजुअल में, किसी व्यक्ति में इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की क्या डायमेंशंस हो सकती हैं? डज ही बिलोंग्स टू द ह्यूमन रेस ऑफ फ्यूचर? क्या वो फ्यूचर के ह्यूमन से बिलोंग करता है, ठीक है, फ्यूचर में मतलब कि जैसा ह्यूमन होगा। The direct and visible reaction is a radical yet constructive change in attitude towards and also in all aspects of life। मतलब कि इसका क्या इफेक्ट होता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का, कि आपके एटीट्यूड में एक कंस्ट्रक्टिव चेंज होगा और वो अंदर की तरफ भी होगा, मतलब आप अपने अंदर की तरफ जाएंगे और साथ ही साथ लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में होगा। द सोल एस्पेक्ट, मतलब सोल एस्पेक्ट मतलब कि आप अपनी आत्मा को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे, which today is the subject of ideal gossip or complete disbelief, will become as much a reality in the future as physical existence is today। मतलब कि है, अगर आप ये सोल एस्पेक्ट को जान जाएंगे तो फिर आपका जो है ये आजकल तो ये बातें सब गॉसिप है और बिल्कुल बेकार की बातें हैं, कि हम आत्मा के बारे में बात करें तो ये बेकार बातें हैं क्योंकि हम जानते नहीं हैं, लेकिन बाद में ये उतना ही सच होता है, उतना ही सच हो जाएगा जितना कि हमारा शरीर है अभी। मतलब वो चीज़ें हमको दिखेंगी, वो चीज़ें हम समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है, जब हमारे पास कॉस्मिक कॉन्शियसनेस होगी। A sort of spiritual and not merely religious attitude will dominate such an individual। मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी स्पिरिचुअल और कोई भी रिलीजियस एटीट्यूड फिर किसी पर भी भारी नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी धर्म हम पर भारी नहीं पड़ेगा, कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ हम पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब कुछ सच जानते होंगे, ठीक है। कोई भी धर्म फिर अलग अलग धर्म नहीं रह जाएंगे, मतलब कि आजकल हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं क्योंकि कोई भी सच्चाई जानता नहीं है, क्योंकि सच तो एक ही है, और अगर सच्चाई जान जाएंगे तो फिर लड़ने का कोई सवाल नहीं है। तो हम जान जाएंगे अगर सच्चाई, तो फिर धर्म के नाम पर धर्म जो है डोमिनेट नहीं होगा, किसी पर हावी नहीं होगा। The question of belief or disbelief in the metaphysical side of life will not exist, for it will be seen, heard, felt and verified। क्योंकि जो आध्यात्मिक
साइड पे हमारा बिलीव और डिसबिलीव जैसी चीज़ें नहीं रह जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ हमको दिखेगी, सुनी जाएगी, वो चीज़ महसूस होगी और वेरीफाइड हो जाएगी। क्योंकि जो है स्पिरिचुअल साइड में हम सब कुछ मतलब जान जाएंगे अपना स्पिरिचुअली मतलब क्या होता है। जैसे अभी कोई इंसान मरता है ना, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ गया होगा, स्वर्ग नरक, हमने खाली बना दिया ना ये सब चीज़ें, हमें रियलिटी में कुछ पता नहीं है, बट बाद में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के बाद हमें सब पता होगा। तो फिर जब हमें कुछ चीज़ पता होती है तो हमें बिलीव बिलीव क्यों करना है उस पर? बिलीव हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उसके बारे में पूरा पता नहीं होता, तो हमको बिलीव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमको पूरा पता है किसी चीज़ के बारे में, वो तो फिर सत्य है, हमको पता है, उस चीज़ को हम जान गए। तो जिस चीज़ को हम जान गए उसको हम मानेंगे नहीं। मानना और जानना अलग बातें हैं ना। मानना मतलब आपका खाली बिलीव है उस पर, लेकिन जब आप जान जाते हो फिर बिलीव की क्या ज़रूरत है, वो तो है ना फिर। ठीक है, तो नो मोर विल अ फ्यू बी प्रिविलेज टू नो एंड टू लीड। तो फिर इसके बाद कुछ ही लोगों को जानने और लीड करने का अधिकार नहीं होगा। फॉर ईच विल बी अ टीचर ऑन टू हिमसेल्फ। प्रत्येक के लिए टीचर होगा उसके खुद के ही अंदर, मतलब खुद ही वो खुद का ही टीचर होगा। ठीक है, कुछ ही लोगों को केवल जानने का और लीड करने का मतलब गुरु बनने का अधिकार नहीं होगा, कुछ ही लोगों को नहीं होगा अधिकार, सब लोग जानते होंगे। नो पर्टिकुलर बुक और रिलीजन विल लीड। कोई भी बुक और कोई भी धर्म लीड नहीं करेगा आपको, मतलब रास्ता नहीं दिखाएगा। As the level of being or consciousness is in the awakened man will be beyond the use of books, and subsequently no more will truth be the monopoly of the few. तो जब हम में आ जाएगी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, तो फिर ये कोई धर्म और कोई बुक से हमको लीड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब जानते होंगे, ठीक है, कैसे क्या करना है। और तो फिर ये जो सत्य पर कुछ लोगों का एक अधिकार नहीं रह जाएगा। अभी क्या है, कुछ लोग बनते हैं ना गुरु कि हम जानते हैं सत्य को, हम लीड करेंगे दुनिया को, तो ऐसा नहीं होगा बाद में, क्योंकि सब लोग जानते होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नाटक कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों, ऐसे लोग हुए भी हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा बाद में, सबके पास कॉस्मिक कॉन्शियसनेस होगी तो सब समझते होंगे। द वर्ड सिन विल डिसअपीयर एंड नो वन नीड अपेयर टू कम फॉरवर्ड टू रिन्यू मैनकाइंड। तो पाप जैसे शब्द जो है मिट जाएंगे और किसी भी आदमी को आगे आने की जरूरत नहीं होगी मनुष्य के उद्धार के लिए। For by taking this vital step of cosmic consciousness, mankind would save itself from all possible retrograde actions. तो मनुष्य इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने को सारे ऐसे एक्शन से बचा लेगा जो उसको पीछे की ओर खींचते हैं, मतलब कि बुरे काम फिर वो नहीं करेगा। बुरे काम मतलब कि उसे खुद समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे कोई क्योंकि ये चीज़ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है क्या, ये तो हम अभी केवल आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं जब आती है एक ह्यूमन में तो उसकी स्टेज तो बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, वो फिर अपने एक जनरल थॉट्स के स्तर पर काम नहीं करता है। ठीक है, बहुत हाई स्टेज है वो तो। गॉड हेवन इमोर्टिलिटी विल हैव क्वाइट डिफरेंट मीनिंग्स। गॉड हेवन और अमृत, इन सब चीज़ों की फिर एक नई मतलब ये सब अलग अलग चीज़ें हमको पता चल जाएगा। द न्यू फाउंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस विल गवर्न करेक्ट एंड प्रॉपर एक्शंस इन रिएक्शन टू इम्पल्स says salvation will have also no meaning. The future will hold no suspense or worry for what may be in store after the cessation of earthly life or in the life beyond the grave. It seems that such a day for mankind is far away, just as the present age was in comparison to our ice age or stone age consciousness. That day seems far away for two main reasons. तो ये गॉड हेवन इमोर्टलिटी ये सब अलग है, हमको पता चल जाएगा। और जो ये न्यू फाउंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ये हमारे जो है एक्शन रिएक्शन को और ये सारी इम्पल्सेस को जो है कंट्रोल करेंगी। इम्पल्सेस मतलब जो भी बाहर जो भी चीज़ें हम देखते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है हम पर, जो भी चीज़ें हम सुनते हैं उसका जो भी इफ़ेक्ट होगा हम पर, इन सब को वो रोक मतलब कंट्रोल करेगी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, मतलब हमको क्या चीज़ें देखनी हैं क्या नहीं देखनी है, या फिर कोई किसी भी चीज़ को सुन के हमको क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये सब कंट्रोल होगा कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के द्वारा।
और फ्यूचर भी कोई भी, और मुक्ति का भी कोई मीनिंग रह नहीं जाएगी फिर। और फ्यूचर में हमको फ्यूचर भी पता चलेगा फिर, तो फिर कोई सस्पेंस नहीं रहेगा फ्यूचर में भी। और हमारी लाइफ जो है फिर जो है दुख से बाहर हो जाएगी, ठीक है, दुख नहीं रहेगा। और ऐसे दिन, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के जो दिन हैं, ये अभी हमसे बहुत दूर हैं ऐसा लगता है। उतने ही दूर हैं जितना कि आइस एज और स्टोन एज जो है पाषाण काल और ये सब, मतलब इतने दूर अभी से हैं। मतलब जितने दूर वो थे ना, इतने ही दूर हैं अभी हमारे दिन, जबकि हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में होंगे। तो ये टू रीजन से दूर हैं, टू रीजन है इसके कि ये दूर हैं अभी। उसके क्या क्या रीजन है? नो वन हैज सोन इन अ प्रैक्टिकल मैनर द मैकेनिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इज in simple language how one can by simple and gradual steps arrive at the first step of cosmic consciousness। तो किसी ने भी बताया नहीं है कि कैसे मैकेनिज्म है इसका, कॉन्शियसनेस का, सेल्फ कॉन्शियसनेस का, और हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं, किसी ने नहीं बताया। उसके फर्स्ट स्टेप तक भी कैसे पहुँच सकते हैं ये बताया नहीं। इवन आफ्टर दिस इज सोन, ये बताने के बाद भी मैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इनर्शिया लॉन्ग इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द प्रेडोमिनेंट स्टेट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो अब क्या है, अगर किसी ने बता भी दिया तो हम उस नई चीज़ को अपनाने में, अपनी लिमिटेशन को तोड़ने में हमें प्रॉब्लम होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते, कैसे, मान लिया कल से आपने डिसाइड किया मैं 3 बजे उठूंगा सुबह के, ठीक है, लेकिन आप उठ नहीं पाओगे। क्यों? आप उठ गए, आपका इमोशन बोलेगा ना भैया सो जाता हूँ, क्या करना है 3 बजे उठ के। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप अभी डिसाइड कर भी लेंगे लेकिन एकदम से ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है, केवल कल से ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या है कि आपने जैसे माना ये आपकी इंटेलिजेंस ने ये डिसीजन लिया, लेकिन आपका इमोशन रोक देगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि मतलब हमने अपने लिए एक बाउंडेशन हमने बनाई है कि हाँ हम इतना ही कर सकते हैं, ऐसे हमने काम करना है, या ये सब चीज़ें हमने अपने लिए बांधी हैं, ठीक है, इतना ही करना है हमको। तो ये सब सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब कि आप इतना ही जानते हैं ऐसा आपने फिट कर लिया। मतलब किसी भी चीज़ में आपको अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाने में प्रॉब्लम होगी शुरू में, ये बोलना चाह रहे हैं। तो यही है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में आपको आने में, उस चीज़ में ढलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब हाईली अपनी स्टेट से हाई जाने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप बार बार पीछे आ जाएंगे। अब माना आप कुछ भी नया करने की सोचते हैं, 1-2 बार उसमें फेल हो जाते हैं अगर, तो आप वापस आ जाएंगे, आपको लगेगा पुराना ही ठीक था, पुराना जैसे मैं जी रहा था वही ठीक था। तो इट इज़ लाइक द इनरमस पुल ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जॉस्ट अस एज वी क्लाइम हायर। जैसे भी हम आगे जाने की कोशिश करते हैं ये हमको पीछे खींच लेगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है, ठीक है। It pulls us to the ground and prevents us for making a fresh start by practicing simple step along new lines। हमको ये न्यू लाइन्स मतलब नए सिरे से स्टार्ट करने से हमको रोकता है। क्या? हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैन इज देयर फॉर कंटेंट इवन प्रिफर टू मूव विद इन ओल्ड पैटर्न ऑफ थॉट्स। तो वो अब जैसे हम कुछ नया करना चाह रहे हैं, 1-2 बार अगर उसमें फेल हो रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, हमसे उतना एफर्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम सोचते हैं नहीं पुराना पैटर्न ही ठीक था यार, पुराने पैटर्न पर ही आ जाते हैं। तो यही है हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि हमने एक बना लिया ना अपने लिए कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि नहीं तो असल में आप सोचिए हमारी लिमिट बहुत ज़्यादा है, हमको पता ही नहीं है अपनी लिमिट की हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के हमारे जो सोसाइटी है या फिर जो भी हमारे आसपास लोग हैं, उन्होंने एक बाउंडेशन मार दिया यार यही करना है, जैसा हम भी सोचते हैं, जैसा चारों तरफ चल रहा है हम बस उतना ही कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड हम कभी सोचते नहीं हैं। यही है हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इससे आगे हम सोच नहीं पाते कभी भी। आप देख लें आज से ही, मतलब लाइक कितने छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 3 में पढ़ लें और 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट उनको पढ़ने और बस करना ही है काम। कभी उनको ये सोचने के लिए समय मिलता है कि इसके अलावा भी लाइफ में क्या हो सकता है, ठीक है, वो अपने बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है, ठीक है, पढ़ना ही सब कुछ है उनके लिए। और वो भी पढ़ना नहीं है, खाली रटना टाइप का, मतलब एक बहुत ही बेकार तरीके का सिस्टम हो गया है। मतलब ऐसा ही है, मतलब चारों तरफ अभी से उनके दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन जैसा आ जाता है। तो यही बाद में जाके प्रॉब्लम बनने वाला है सबके लिए।
ये एक मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है सारे सबको वो बोझ ना लगता हो पढ़ाई, बट कुछ बच्चों को ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ, यही है सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि हमको ओल्ड पैटर्न में ही जाना है। तो कुछ नया हमको ये जो है सोसाइटी जो सोचने के लिए फ्री ही नहीं करती है, असल में हम फ्री हो नहीं पाते हैं। इसके बाद है वी नाउ रियलाइज दैट द मैकेनिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस आर नॉट इजीली अंडरस्टूड। आसानी से समझ में आने वाली नहीं है ये मैकेनिक्स जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। Not that they are difficult to understand, but because of the long association of the mind with set patterns, man finds it difficult to adjust himself to new patterns, or not bold enough to break away from old patterns, and so every time falls back into the rut even when he takes on new methods and practices. क्या होता है, बोल रहे हैं कि मनुष्य के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है उसकी जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की जो भी मैकेनिक्स है उसको समझना, और जो भी उसके लिए ये समझना क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में जो भी थॉट्स पैटर्न, ओल्ड पैटर्न के जो थॉट्स हैं वही उसको पीछे को खींच देते हैं, वो उसको एडजस्ट नहीं होने देते नए पैटर्न ऑफ थॉट्स के साथ। ठीक है, और वो उतना साहसी भी नहीं होता कि वो पुराने थॉट्स को तोड़ करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, और वो बार बार फिर से दोबारा से उसी कीचड़ में गिर जाता है, दोबारा से वापस गिर जाता है, और वो चाहे वो नई प्रैक्टिसेस भी कर ले दोबारा से, फिर से वो पीछे गिर जाता है। ठीक है, कितनी प्रैक्टिसेस वो चाहे कर ले आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए क्या मतलब, सिंपल मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लिया डेली डेली पढ़ते हैं 3 घंटा, आपने सोचा कल से मैं 4 घंटा पढ़ने वाला हूँ, मान लिया, चलो एकदम से बढ़ाया, मान लिया आपने सोचा यार मुझे 6 घंटे पढ़ना है। अब क्या है, आप मेथड्स, ये कोई अभी इसके लिए करेक्ट एग्जांपल नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लिया आप कल से एक दिन पढ़ा आपने 6 आवर्स, फिर से पढ़ा, तो आपकी जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होगा, कुछ न कुछ मतलब आपका इमोशन मान लिया कुछ न कुछ बहाना बनाएगा पीछे खींचने का आपको। ठीक है, तो आप कर नहीं पाएंगे एकदम से, धीरे धीरे बढ़ाएं। ठीक है, आप कितनी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, वो आपको केवल मान लिया 2-3 घंटे के लिए मोटिवेट तो कर देगी, आप बिल्कुल जोश में आ जाएंगे, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम आने वाली है, बैक वापस हो जाएंगे आप। ठीक है, वो कर नहीं पाएंगे। तो यही है हमारी जो पहले से जो कॉन्शियसनेस है, जो भी इस समाज ने हमारे माइंड में भरा हुआ है, जो भी सब कुछ पहले से है, उन्हीं पैटर्न, वही पैटर्न बार बार बाहर को आते हैं, और वो हम भी वही बन जाते हैं। ठीक है, हम क्या हैं असल में, जो भी थॉट्स हमारे माइंड में भरे गए वही तो है ना हम, और क्या है, हमने एक इमेज बनाई है अपने लिए खुद की, मैं ऐसा हूँ, कैसे बनाई है, मैं क्या बनूंगा, या फिर फ्यूचर में आप क्या बनेंगे, आपने कैसे डिसाइड किया। आपको लगा ना, मान लिया कोई टीचर बनना चाह रहा है, उसने देखा ना किसी टीचर को पहले, अरे उसके माइंड में आए वाह ये अच्छा है, कोई आर्मी में जाना चाहे, तो उसने उसको देखा ना, तभी तो उसके माइंड में थॉट आया ऐसा। तो कहाँ से आया, ये हमारी सोसाइटी ने हमको दिए थॉट्स। असल में आप क्या हैं, ऐसा कभी आप सोचना क्या हैं आप। ठीक है, द मेथड्स टू बी फॉलोड आर सिंपल एंड डायरेक्ट and will encourage the mind to give up the old patterns and take more to new ones। तो इस बुक में जो भी आपको दिया गया है, जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं, वो आपको ओल्ड पैटर्न को छोड़ने में हेल्प करेंगी और आगे बढ़ने में मदद करेंगी। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो अभी हम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसके आगे हम बाद में देखेंगे। ठीक है।